एक बार फिर से मैं मुकेश आप सभी के सामने उपस्थित हूँ पिछली एवरेज की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए। पिछले क्लास की बात करते तो उसमें हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक कर लेते। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से क्लास चालू है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 का क्या क्वेश्चन कर रहा है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 75, यानी कि 50 संख्याओं का जो औसत है 75। ठीक है, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 25 नंबर इज 65, यानी कि उसके बाद कर रहा है पहली 25 संख्याओं का औसत 65 है। पहला 25 संख्याओं का औसत कितना है? पहला 25 संख्याओं का औसत 65 दिया गया। अब हमसे पूछे देन व्हाट इज एवरेज ऑफ सेकंड 25। अब हमसे पूछ जो रहा है दूसरी 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, टोटल नंबर हमारे पास, टोटल नंबर की बात करें तो 50 है, यानी 25 यहाँ पे है और 25 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। नंबर नीचे हम क्या लिखेंगे, एवरेज। बात करें नंबर की, ये कितना है, पहला 25 संख्याओं का औसत 65 दिया गया, यानी कि ये हमारा 25 संख्याओं का नीचे औसत दिया गया, ये हमारा 65 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद करें देन व्हाट इज एवरेज ऑफ सेकंड। हमको सेकंड 25 संख्याओं का औसत बताया, यानी कि 25 संख्याओं का क्या बताना, औसत बताना, कि एक मान के चलते हैं। और टोटल 25 और 25 यानी 50 नंबर का औसत 75 दिया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो औसत है वो कितना है, 75 है। तो 75 लिख डालते हैं। ठीक है, अब 75 और 65 को जब हम कंपेयर करेंगे, यानी कि 75 में से 65 जब घटाएंगे तो कितने का माइनस होगा, तो 10 का ये माइनस होगा, माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 होगा, लेकिन ये -10 कितने लोग लाएंगे, तो हम यहां से देखें कितने नंबर लाएंगे, तो 25 लोग। तो 25 गुणे 10 करेंगे तो ये होगा माइनस का 250। अगर ये -250 लगेगा तो इसको +250 लाना हो, ताकि ये दोनों बराबर हो सके। तो इसको कितना लगेगा, +250। 250 और कितने लोग लाएंगे, तो 25 लोग लाएंगे, तो यानी कि 250 बटा 25, ये अब हो जाएगा 10। पहले से इसके पास 75 था, अभी 10 आ गया, यानी कि 75 पहले से था, अभी 10 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 85, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 21 डाटा इज 30, यानी कि 21 संख्याओं का औसत क्या है, 36 है। आउट ऑफ विच फर्स्ट, यानी कि इसके अलावा पहले 12 डाटा का कितना औसत है, 15 है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। और नीचे हम क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, एवरेज डाटा और एवरेज यही दिया गया। पहले 12 संख्याओं का कितना एवरेज है, 15 है, तो 12 संख्याओं का औसत 15 है। द एवरेज ऑफ रेस्ट, हमको बताना है जितना अब डाटा बचा है उसका एवरेज बताना है, यानी जितना संख्या बचा है उसका एवरेज बताना है। तो टोटल हमारे पास 21 डाटा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो 12 यहाँ पे हो गया, और कितना बच रहा है, 12 और 9 बच रहा है। 9 संख्याओं का औसत कितना होगा, यही हमको बताना है। द रेस्ट डाटा, यानी कि ये x हो जाएगा। अब 12 9 21 संख्याओं का औसत भी दे दिया गया, यानी कि इस सब का औसत कितना है, तो 36 है। अब इसको कंपेयर करते हैं, 36 में से 15 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 36, 6 में से 5 किया 1, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 21 हो गया। यानी कि ये कितना आ रहा, माइनस का लाएगा, -21। ठीक है, ये -21 कितने डाटा लाएंगे, तो 12 लोग लाएंगे। तो क्या करेंगे, 12 गुणे -21 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 का 2 कैरी हुआ, 12 दिन 24 1 25, यानी कि 252 लोग लाएंगे। कितने लोग लाएंगे, 252 लोग। अगर ये -252 लाना तो इसको 252 प्लस मिलाना होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये डाटा को बराबर इसको करना है। तो इसको इतना लाएगा तभी जाके इतना बराबर हो गया, तो इसको कितना लाएगा, +252 लाना होगा। और ये कितने लोग लाएंगे +252, तो 9 लोग लाएंगे, यहाँ पे दिया गया 9 लोग। ठीक है, अब 9 से काटा ले, 9 दूने का 18, 18 7 25, 25 9 9 8 72, 28 लोग लाएंगे। पहले से इसके पास 36 था और 28 उसमें जुड़ जाएगा। 36 + 28 जब करेंगे तो 8 14 का 4 कैरी हुआ 1 3 2 5 1 6, यानी कि 64 हो जाएगा। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी दिख रहा है, 64, यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 40, यानी कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो 14 है।
द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दिस, उसमें 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो हमको बताना व्हाट इज एवरेज ऑफ रिमेनिंग, और उसमें से 2 नंबर बच रहा है तो उसका एवरेज कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी कि टोटल हमारा 8 नंबर था, उसका औसत 14 दिया है, ठीक है। उसके बाद का द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 16, यानी कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, नंबर, और नीचे क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, नंबर और एवरेज, ठीक है। यानी कि 6 संख्याओं का औसत 16 दिएगा, तो 6 का कितना है, 16 है। और पूछे व्हाट इज एवरेज ऑफ रिमेनिंग, यानी कि 2 संख्या जो बचा, टोटल 8 है तो 6 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 2 संख्याओं का कितना औसत होगा यही पूछा, तो x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, 8 नंबर का संख्या, 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो यहाँ से यहाँ कितना दिया गया, 14 दिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे 14 से कितना ज्यादा है, तो ये +2 ज्यादा है, ठीक है। 14 से कितना ज्यादा, तो +2 ज्यादा है, यानी कि 6 दूना का 12 हो जाएगा। अगर ये +12 ला रहा है तो यानी कि इसको अब तो कम लाना होगा, तो ये क्या करेगा, -12 लाएगा, और कितने लोग लाएंगे, तो साथ दिख रहा है 2 लोग लाएंगे, तो ये क्या होगा, -12/2, ये हो जाएगा -6, यानी कि 14 में से हम क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, तो 14 - 6 जब करेंगे, 6 दूने का 12, 12 6 7 8 हो जाएगा, यानी कि साफ साफ ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है, 8 है, यही बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर रहा है द एवरेज वेट ऑफ 8 ओरमेन इज इंक्रीज बाई ½ kg when one of you whose weight is 60 kg is replaced by new men then weight of new men is। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाले सवाल आ गए। रिप्लेसमेंट वाले सवाल को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, न्यू बराबर होता है, नया बराबर होता है किसके बराबर होता है, ओल्ड प्लस जी, उसका ओल्ड प्लस क्या होता है, जितना नंबर होगा, यानी कि जितना भी संख्या होगा, नंबर को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जितने से बढ़ेगा या फिर घटेगा, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज से, इंक्रीज और डिक्रीज, यही हमारा फॉर्मूला होता है। न्यू मेन बराबर क्या होता है, ओल्ड प्लस नंबर, जितना नंबर दिया गया है इनटू इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, या तो माइनस हो गया नहीं तो प्लस होगा, वही। ये क्वेश्चन करता है एवरेज वेट ऑफ 8 ओरमेन इज इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ½ kg बढ़ा दिया जा रहा है। तो न्यू बराबर क्या होगा, हमको निकालना भी है, न्यू मेन का कितना होगा वजन, यही निकाल, तो न्यू बराबर, तो न्यू कितना है नहीं दिया गया है। उसके बाद 8 ओरमेन इंक्रीज वेट हमारा दिया, ओल्ड कितना है 60 kg, इसका वेट दिएगा तो 60 यहाँ पे लिख देंगे, उसका प्लस करेंगे। नंबर अब देखेंगे, यानी कि नंबर कितना है, 8 है, टोटल नंबर और यानी कि जहाज कर्मी को ओर्समैन कहते हैं, ठीक है। उसमें कितना है, तो 8 है, तो 8 इंटू करेंगे, कितने से इंटू करेंगे, कितने से बढ़े, तो 1.5 किलो बढ़ा, सबका 1.5 किलो वजन बढ़ा, तो 1.5 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 प्लस, यहां से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 चला जाएगा, ठीक है। 5 दूने का 10, 5 15, फिर 2 से काटा, 2 चौके का 8, यानी कि 4 की 12 हो जाएगा। 60 प्लस जब 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 72 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है साफ साफ दिखे कितना है, 72, यही इसका औसत हो जाएगा। हम एकदम इस ट्रिक पे लगाएंगे तो ऐसे सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बस दिखने में इतना बड़ा, लेकिन इसको हम बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही बनाएंगे और बिल्कुल आसानी से बना देंगे, ठीक है। आइए देखते क्वेश्चन के साथ। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल 1 टीचर, यानी कि 10 टीचर है कोई स्कूल में, उसमें से एक टीचर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। एंड इन प्लेस ऑफ, और उनकी जगह पे और न्यू टीचर, एक नए टीचर को रखा जाता है, हु इज 25 ईयर ओल्ड, जो कि 25 साल के वो थे, ठीक है। ज्वाइन करते हैं 25 साल का। एज अ रिजल्ट, ऐसा फलस्वरूप एवरेज एज ऑफ द टीचर रिड्यूस बाय 3 ईयर, यानी कि वो जब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, टीचर का जो एज होता है वो क्या होता है, 3 साल कम हो जाता है। एज ऑफ रिटायर, अब हमको बताना जो टीचर रिटायर हुए हैं उनका एज बताना, यानी कि ओल्ड वाले का हमको क्या बताना है, एज बताना है, ठीक है। बिल्कुल उसी पे हम सेट कर देंगे। न्यू बराबर क्या होता है, तो न्यू हमारा दिया गया है यहाँ पे, न्यू टीचर हुई एज 25, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो न्यू बराबर कितना है 25, तो 25 लिख देंगे, 25 साल की है, ठीक है। 25 यहाँ पे क्या रहता है, ओल्ड,
ओल्ड का हमारे पास कोई नहीं, कुछ अभी डाटा नहीं दिया गया, तो ओल्ड प्लस फिर क्या करते हैं प्लस, उसके बाद हम क्या करते हैं ओल्ड में क्या जोड़ते हैं टोटल नंबर ऑफ टीचर, तो कितने हैं 10 टीचर है उस स्कूल में, तो 10 इन लोग क्या होता है सब तो ये बता रहा है टीचर रिड्यूस बाई 3 ईयर, यानी कि इनके एज में 3 साल की घटोती हो जाएगी इनटू -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर हो गया। इतना बड़ा सवाल था, हम एकदम आसानी से इसको कर लिए। ठीक है, 25 बराबर ओल्ड प्लस ये क्या होगा 10 गुणे 3 होगा तो ये -30 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस का 30 है, इक्वल की इधर आ जाएगा तो 25 में +30 हो जाती है, ये हमारा टोटल है। ओल्ड बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ओल्ड लिख रहे हैं इसको, ओल्ड हमको निकालना, ओल्ड टीचर का क्या करना एज देगा, तो ओल्ड बराबर क्या होगा -30 और +25 कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए है इसका बिल्कुल सही 55।